Jesus. Amen. सो मसीह के अजीम जलाली और कादर नाम में आज सुबह आप सबको सलाम। और हम शुक्रगुजार हैं आज की इस नई खूबसूरत सुबह के लिए जिसमें खुदा हमारे दरमियान है। हमने उसको जलाल दिया। अब ज़रूर है कि हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें। आमीन, हालेलुया। सब तैयार हैं खुदा की आवाज़ सुनने को? आमीन। खुदा आपको बरकत दे। तो कल रात हमने कलाम मुक़द्दस में से बेदारी के ऊपर काफ़ी कुछ सीखा था और आज उसके कुछ नताइज के ऊपर हम बात करेंगे। आमीन। कितने लोग रात की मीटिंग में थे, जरा अपने हाथ दिखाएंगे? आमीन। तो कल रात हमने इस बात पे ध्यान दिया था कि बेदारी क्या है और फिर हमने उसके नताइज के ऊपर भी ध्यान दिया था और फिर उसके बाद जो गलत नज़रियात हैं बेदारी के बारे में उस पर भी हमने चंद एक बातों को सीखा था। तो आज हम फिर से चंद एक बातों पर ध्यान देंगे। कुछ बातें मैं रिपीट करूंगा ताकि जो रात को नहीं थे अभी आज की मीटिंग में वो आए हैं ताकि उनके लिए वो ताज़ा हो जाए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो कल हमने कलाम मुक़द्दस में से जब बेदारी पे बात की तो मैंने ये बताया था कि बेदारी के बारे में कुछ गलत नज़रियात भी हैं, जिनमें से एक मैंने ये बताया था समटाइम्स कुछ लोग समझते हैं कि बेदारी से मुराद हमारी मुकर्रा मीटिंग्स है, यानी वो इबादत जो रूटीन के साथ हम करते हैं, प्रेयर मीटिंग्स, संडे मीटिंग या उसके अलावा जो हमारी इबादत हैं जिनमें रूटीन के साथ लोग खुशी खुशी के साथ जाते हैं और शामिल होते हैं। लोग शायद समझते हैं कि वो बेदारी है, जबकि बाइबल के मुताबिक ये बेदारी नहीं। फिर नंबर 2 पे मैंने बताया था कि कुछ लोगों के ये भी नज़रियात हैं कि ऐसी इबादत जो बहुत ही मकबूल हो जाए, जिसमें हजूम जमा हो और बड़े बड़े क्रूसर्स हों, लोग समझते हैं कि शायद ये बेदारी की इबादत है, जबकि ये भी बेदारी नहीं है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे मैंने बताया कि कुछ लोगों के नज़रियात हैं शायद कलीसिया का बढ़ना या नशो नमा पाना, उसका तादाद में ज़्यादा होना, शायद ये बेदारी है, जबकि बाइबल के मुताबिक ये भी बेदारी नहीं है। हाँ, बेदारी के सबब से ये हो सकता है या फिर इनसे इंतजाम की वजह से भी इस तरह हो सकता है, लेकिन बेदारी इन सब चीज़ों से हटकर है। और सिंपल मैंने आपको इसकी जो तारीफ बताई थी वो ये थी कि बेदारी वो नहीं जो इंसान करता है। क्या लफ्ज़ बोला मैंने? जरा मेरे साथ बोले। बेदारी वो नहीं जो इंसान करता है, बेदारी वो है जो खुदा इंसान के लिए करता है। आमीन। समझ आ गई? अगर इंसान खुदा की वर्शिप करता है, उसके लिए खिदमत करता है, कलाम सुनाता है, अच्छा इंतजाम करता है, तो याद रखिए बेदारी नहीं, बल्कि ये वो सब कुछ है जो हम खुदा के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक हिस्सा वो है, एक काम वो है जो आसमान के खुदा ने हमारे लिए करना है। आमीन। और जो कुछ खुदा हमारे लिए करता है हकीकत में वो बेदारी का हिस्सा है। आमीन। अगर आप हर संडे चर्च आते हैं, आप यहाँ पे आके झुकते हैं, सिजदे करते हैं, तो याद रखें ये वो काम है जो हम एज ए इंसान होते खुदा के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस सारे काम के बाद एक और इलाही काम है जो रिश्तों के खुदा ने करना है, और जब वो आसमानों से करता है तो फिर वो बेदारी का हिस्सा है। आमीन, हालेलुया। तो सिंपल इस जुमले को अपने ज़हन में बिठा लें, बेदारी वो नहीं जो इंसान खुदा के लिए करता है, बेदारी वो है जो खुदा इंसान के लिए करता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप इस बात पर आज शुभ ध्यान दें तो हमने बेदारी के
मतलब पे भी बात की थी। बेदारी का जो मतलब है वो क्या है? जिंदा होना। क्या मतलब है जी? जिंदा होना। इसके लिए एक हवाला रात को हमने ज़बूर 85 उसकी 6 वर्ष में से बनी कुरा के ज़बूर में से लिया था। और इसके लिए अगर आप दूसरा हवाला भी लिखना चाहते हैं तो अय्यूब की किताब उसके 14 बाब की आप 12 वर्ष को भी पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आए इन दो हवालों को दोबारा से हम देख लेते हैं ताकि जो नए लोग हैं उन तक भी ये खुदा का कलाम जो है पहुंच जाए, और जो नोट्स बना रहे हैं वो बना सकते हैं ताकि उन नोट्स के वसीला से वो दूसरों की मदद भी कर सके। अय्यूब की किताब उसका 14 बाब और उसकी 12 वर्ष कोई भी पढ़ सकता है। कलाम मुकद्दस में से जब तक आसमान टल ना जाए वो बेदार ना हो और ना ही अपनी नींद से जगाए। सुनिए, लिखे जब तक आसमान टल ना जाए वो बेदार ना होंगे। और साथ ही बताया गया और ना अपनी नींद से जगाए जाएंगे। तो यहां पे जो लफ्ज है याद रखें, बेदार, ये मौतों के जिंदा होने की बात हो रही है। तो मैंने बताया लफ्ज बेदारी जो है, बेदार का मतलब क्या है? जिंदा होना। और फिर ज़बूर 85 के अंदर उसकी 6ठी आयत में हमने पढ़ा था, लिखा है क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हो। आमीन। और सुनिए, यहां पे बनी कुरा की जब इस प्रेयर को देखते हैं तो वो खुदा से कहते हैं क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा। आपका क्या ख्याल है? बनी कुरा मर चुका था। सुने, वो जिस्मानी तौर पर जिंदा था लेकिन वो रूहानी तौर पे अपने आप को मुर्दा समझ रहा है। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह इस आयत की दूसरी लाइन में बताती है। वो कहते हैं ताकि तेरे लोग तुझ में क्या हो? शादमान। क्योंकि वो जिंदगी तो गुजार रहे थे लेकिन उनकी जिंदगी में खुदा की शादमानी नहीं थी। तो आज कितने हैं जो जिंदगी तो गुजार रहे हैं लेकिन आसमान का खुदा उनकी शादमानी नहीं है। वो खुदा की हजूरी के बगैर है, वो खुदा की कुदरत के बगैर है, उसके रूह के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके अंदर खुदा की शादमानी नहीं है। अब सुनिए, समटाइम्स खुदा के बगैर बहुत सारी चीजों के अंदर हम शादमान रहते हैं। अगर खुदा से हटकर कोई और चीज मेरी शादमानी है तो फिर मैं खुदा के बगैर जिंदगी गुजार रहा। अगर मेरी शादमानी दुनिया की चीजें हैं और दुनिया को बनाने वाला नहीं है तो फिर ये मेरे लिए खतरा है। हमें शादमानी को रिसीव करना है। और कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे आगे लिखा है, मैं इन दोनों आयात को इकट्ठा पढ़ना चाहता हूं, 6ठी और 7वीं वर्ष। क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हो। ऐ खुदावन, तू अपनी शफकत हमको दिखा और अपनी नजात हमको बख्श। आमीन। क्या बख्श? अपनी नजात। क्योंकि जब तक तू इस बंदगी से रहाई नहीं देगा, हमारे गमों से रहाई नहीं देगा, जब तक तू गुनाहों से छुटकारा नहीं देगा, तब तक आसमान के खुदा शादमानी हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती। आपने देखा कई खानदान खुदा के बगैर एक अधूरी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वहां पे शादमानी नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम खुदा के साथ चलते हुए भी मुर्दा हालत में होते हैं। आपका क्या ख्याल है? मुर्दा सिर्फ वही है जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की,
या वो भी मुर्दा हो सकते हैं जिन्होंने तौबा की है लेकिन करने के बाद फिर भी वो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे। सुनिए, समटाइम ईमानदार जो खुदा के साथ चलते हैं, जब वो भी खुदा से पीछे हट जाते हैं तो याद रखें वो भी मुर्दा हालत के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। याद रखें, जब इंसान रूहानी तौर पे मुर्दा होता है तो फिर होता क्या है, उसकी जिंदगी में कुछ चीजें रूनमा होती हैं। नंबर एक, वो खुदा के साथ जिंदगी गुजारने में उसका जो ताल्लुक है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। वो दुआ करे या ना करे वो फील नहीं करता क्योंकि वो ठंडा हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर समझें अब आपको बेदारी की जरूरत है। फिर नंबर दो, अगर आप खुदा की कलाम में और खुदा के साथ आपका जो रिश्ता है, अगर आप उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते, आपको खुदा की बारगाहों में जाने में कोई खुशी महसूस नहीं होती, आपको बोझ लगता है, तो फिर समझे आपको बेदारी की जरूरत है। आपको फिर से मसीह में जिंदा होने की जरूरत है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपको दुनिया की रस्में अच्छी लगती हैं लेकिन खुदा का कलाम और उसकी बातें आपके लिए उलझन है, बोझ है, तो फिर आपको याद रखें बेदारी की जरूरत है। आपको फिर से जिंदा होने की जरूरत है। अगर आपको यह फील हो कि आप वापस झूठ की तरफ लौट रहे हैं, आपने मसीह को कबूल तो किया, बपतिस्मा भी लिया, नजात भी पाई, आप बड़ी अच्छी दुआ करने वाले थे, गैर ज़बानें बोलने वाले थे, आप खुदा के साथ, उसके लोगों के साथ एक अच्छे रिश्ते में कायम थे, और आप अब सब कुछ खो चुके हैं और आपने कभी अपने अंदर कोई बोझ फील नहीं किया कि मुझे खुदा की तरफ लौटना है, तो फिर ये वो वक्त है जब आपको बेदारी की जरूरत है। और ये वो बात है जिसको बनी कूरा यहाँ पे बयान करता है, क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा। अपने जिंदगी की जरूरत है और ये वो जिंदगी है जो आसमानों से रूहुल कुद्स की सूरत में नाज़िल हो। आमीन। और जब तक ये आएगी नहीं, याद रखिए कलीसिया में बेदारी नहीं आएगी। और सुनिए, इब्तदाई कलीसिया को जब हम देखते हैं तो इब्तदाई कलीसिया ने इस बेदारी के लिए खुदा का इंतजार किया था। आमीन। खुदा का क्या किया था जी? इंतजार किया था। लेकिन क्या आज की कलीसिया भी इंतजार कर रही है? आपको पता है सबसे ज्यादा इंसान को फिक्र कब होती है? जब वो खुदा की हुजूरी में होता है। घड़ी सबसे ज्यादा कब इंसान देखता है? क्यों जी? मोबाइल पे टाइम या घड़ी पे टाइम आप कब देखती है? ज्यादा आवाज नहीं आ रही, कब देखती है? जब आप प्रेयर में हो या चर्च में हो या किसी इबादत में हो, उस वक्त आपको ज्यादा पीछे भागने की फिक्र होती है। लेकिन आपको पता है जो लोग बेदारी के लिए खुदा का इंतजार करते हैं, हमेशा वो अपनी दुआओं का जवाब पाते हैं। आमीन। सुनिए, बेदारी जो है उसकी 3 खसूसियात हैं। बेदारी की कितनी खसूसियात हैं? इन्हें आपने याद रखना है। नंबर 1, बेदारी जो है, याद रखें, ये एक गैर मामूली काम है। ये वो गैर मामूली काम है जिसमें कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये काम खुदा अपनी कुदरत से ही करता है। आमीन। तो ये अपने माइंड में आपने रखना है। सुने, बेदारी अच्छी सेमिनार से नहीं आ सकती। बेदारी या सिर्फ खुदा की कलाम को टीच करने से नहीं आएगी।
हाँ, कलाम सुनाने से, तरबियत करने से लोग खुदा के कलाम की समझ पाएंगे, दुआ करने की समझ पाएंगे, वो झुकेंगे, वो अपनी तरफ से वो सब कुछ करेंगे जो कलाम फरमाता है। लेकिन बेदारी तब ही आएगी जब खुदा आसमानों से इंसानों के लिए कुछ करेगा। आमीन। तो हमने स्टार्ट में सीखा था, बेदारी वो नहीं जो इंसान खुदा के लिए करता है, बेदारी वो है जो आसमान का खुदा इंसानों के लिए करता है। आमीन, हालेलुया। सो इसलिए पहली बात, बेदारी की खासियत ये है, फर्स्ट, कि ये गैर मामूली है, इसमें इंसान का दखल नहीं है, ये खुदा अपनी कुदरत से करता है। आमीन। फिर नंबर 2, याद रखिए, बेदारी खुदा का काम है। बेदारी किसका काम है? सुनिए, जिस तरह हमद करना खुदा की ये हमारा काम है, प्रेयर करना ये हमारा काम है, लेकिन दुआओं का जवाब देना खुदा का काम है। खुदा के सामने सिजदा करना ये हमारा काम है, उसकी इबादत करना हमारा काम है, लेकिन बरकत देना उस खुदा का काम है। लेकिन तो खुदा अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पे और तेरे बीच से बीमारी को क्या करेगा? गुनाहों से माफी मांगना हमारा काम है और गुनाहों को माफ करना खुदा का काम है। कुछ काम खुदा के हैं और कुछ काम हमारे हैं। याद रखें, बेदारी खुदा का काम है, ये इंसान का काम नहीं। इसलिए हमें अपने काम को फोकस करना है और खुदा के हुजूर खुदा का इंतजार करना है। और याद रखिए, बेदारी आग की मानद लगती है, और जब ये आग लग जाती है तो फिर ये आग रुकती नहीं। फिर ये आग मुल्कों को, शहरों को अपनी लपेट में लेती जाती है। और मेरी दुआ है कि खुदा ऐसा करे कि हम खुदा की बारगाहों में इंतजार करने वाले हो जाए। आमीन। आज जरा कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला मेरे साथ निकाले। हम ज़बूर की किताब ज़बूर 69 है, और इसकी हम जो 3 आयत है इसको तलावत करेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो ज़रूर इसे ओपन करें। ज़बूर 69, इसकी 3 वर्स कोई भी पढ़ सकता है। मैं चलाते चलाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदावंद के इंतजार में पतरा गईं। आमीन। जी सुनिए, यहाँ पे लिखा है कलाम मुक़द्दस में, लिखा है मैं चलाते चलाते थक गया। मैं चलाते चलाते थक गया और मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में बतला गई। आमीन। अब सुनिए, अगर आप इस बात पे जरा ध्यान दें तो यहां पे कलाम मुक़द्दस के अंदर खुदा के इंतजार के लिए यहां पे मुक़द्दस दाऊद की हालत कैसी है। दाऊद खुदा का इंतजार कर रहा था और वो यहां पे वाज़िह तौर पे कहता है, मैं चलाते चलाते थक गया और मेरा गला क्या हो गया है। लेकिन क्या दाऊद ने इंतजार छोड़ दिया? वो चला रहे खुदा के हुजूर, लेकिन मकसद क्या है कि वो खुदा का इंतजार कर रहा था ताकि खुदा आसमानों से मुदाखलत करे। वो इस बात के लिए चलाता है और फिर कहता है मेरा गला सूख गया और मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में बतला गई। और आप देखते ये कैसी कंडीशन थी, क्योंकि ये शख्स खुदा की अलाही मुदाखलत का मुंतज़िर था। काश आज हम उस खुदा के हुजूर चलाएं, हम उस खुदा के हुजूर अपने गले से आवाज को बुलंद करें, क्योंकि खुदा फरमाता है मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। और आज अफसोस की बात यह है कि कलीसियाओं में खुदा को पुकारने वाले नजर नहीं आते।
कलीसियाओं के अंदर खुदा को अपने दिल की गहराइयों से पुकारने वाले नजर नहीं आते। और याद रखें, कल रात मैंने ये बात बताई थी कि जब बेदारी आती है तो फिर हम सिर्फ अपनी दरखास्तों के लिए या अपने दिल की मरादों के लिए नहीं चलाते, फिर हम अपने गुनाह से रहाई के लिए भी चलाते हैं। जब बेदारी आती तो होता क्या है, इंसान अपने दिल की गहराइयों से खुदा के लिए पुकारता है और फिर उसकी पुकार अपने उन गुनाहों से रहाई के लिए होती है जिसमें वो फंसा है। और फिर होता क्या है, फिर आपके अंदर से ये आवाजें निकलती हैं, ऐ खुदा मुझे इस गुनाह से छुड़ा, मुझे रहाई दे, नहीं तो मुझे इस जिंदगी से नजात दे दे। फिर आप एक दिन भी गुनाह के अंदर जीना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बेदारी आपके अंदर ऐसी आग लगा। जब आप खुदा की हजूरी का तजर्बा करेंगे, आप एक मिनट के लिए भी गुनाह को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर हम चलाएंगे। और अगर कोई शख्स ये दावा करे कि वो ईमानदार है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जिंदगी में गुनाह है, तो इसका मतलब है अब उससे बेदारी की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने बच्चों को चर्च के लिए कहें लेकिन वो चर्च आना पसंद नहीं करते, वो खुदा का कलाम सुनना पसंद नहीं करते, तो फिर जरूरत है आज उस बेदारी की, ताकि आप खुदा के रखनों में खड़े हों, चलाएं और दाऊद की तरह खुदा का इंतजार करना शुरू करें। और आपको पता है, इब्तदाई कलीसिया यीशु मसीह ने उनको बताया कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यरूशलेम में क्या करना, और जब तक वो आसमानों से बेदारी का रूह आ नहीं गया, शागिर्द यरूशलेम से बाहर नहीं निकले। और अगर आज की कलीसिया को खुदा की वही कुदरत, वही हजूरी चाहिए, तो आज कलीसिया को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जी? लेकिन कितने हैं जो खुदा की हजूरी में ठहर के उसका इंतजार करते हैं? बहुत कम लोग हैं। हमें खुदा का इंतजार करना है जब तक वो आसमान खोलकर अपनी कुव्वत को जारी नहीं कर देता। बाइबल फरमाती है, रसूलों के ईमान की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो उसके पहले चैप्टर के अंदर में 12 शागिर्द और 120 लोगों की जमात जो है वो एक बालाखाना के अंदर बाइबल फरमाती दुआ में मशगूल थी। आमीन। किसमें मशगूल थे? दुआ में। और 10 दिन वो उस बालाखाना के अंदर ठहरे रहे और 10 दिन से वो सिर्फ दुआ कर रहे थे। आज मेरे ख्याल में हमारे लिए तो 10 घंटे मुश्किल हो चुके, हमें 2 घंटे 3 घंटे प्रेयर्स के लिए निकलना पड़ता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। और सुनिए, बेदारी तब तक नहीं आएगी जब तक लोग खुदा की बारगाहों में उसका इंतजार नहीं करें। जब तक हम उस खुदा की हुजूर चलाएंगे नहीं, बेदारी नहीं आएगी। और जब खुदा आसमानों से मदाखलत करेगा तो फिर होगा क्या? बंधन खुद ब खुद टूटने शुरू हो जाए। आमीन। लोग खुद ब खुद अपनी जिंदगियां खुदा को देना शुरू कर देंगे। जब बेदारी आती है फिर आपको लोगों को कलाम नहीं सुनाना पड़ेगा कि बहन जी तौबा कर लें, भाई जी तौबा कर लें। रोह कुछ खुद लोगों को छूना शुरू करता और वो कायल होना शुरू हो जाते हैं और वो खुद कहेंगे, ऐ भाइयों अब हम क्या करें ताकि हम नजात पाएं। जब बेदारी आएगी तो रोह कुछ खुद जिंदगियों को तोड़ना शुरू कर देता है। और सुने, फिर कलाम जिंदगियों को तोड़ता, दिलों के ऊपर चोट लगाता है और लोग खुद ब खुद अपने गुनाहों से तौबा करके मसीह के लिए अपनी जिंदगी देना शुरू कर देते हैं। आमीन। और मैं कहता हूं, अगर चर्च में
लोग अपने गुनाह पर नहीं चलाते, तो फिर ये वो वक्त है जब हमें खुदा के हुजूर घुटनों के बल होने की जरूरत है। कल मैंने रात एक मुबश्शिर की एक जुमले को पढ़ के आपको सुनाया, जो कहता है कलीसिया को झुकाओ तो दुनिया बरकत पाएगी। जब तक कलीसिया नहीं झुकेगी, याद रखें, कभी आसमान से रिवाइवल नहीं आएगा, बेदारी नहीं आएगी, लोग तब्दील नहीं होंगे, हालात नहीं बदलेंगे, और वो अपनी शादमानी कभी हमारी जिंदगियों में नहीं आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो क्या जवाब देंगे आप? क्यों जी? चलिए पर्सनल जरा अपनी जिंदगी में देखिए, आपकी सबसे बड़ी जरूरत कौन है? अली साहब ने बताया खुदा। ये भी आपकी कोई और चीज भी हो सकती है। क्यों जी? कोई और भी बताएगा? भाई ने बताया कि आज के दौर में लोगों की जरूरत मोबाइल भी है। हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन सुने, शायद मोबाइल के बगैर तो आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उस लश्करों के खुदा के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। आपके लिए सबसे कीमती चीज वो है जो आपकी जिंदगी को इस दुनिया में भी महफूज रखे और आने वाले जहान में भी महफूज रखे। आमीन। और वो कौन है? वो यीशु मसीह है, वो खुदा का रूह है, उसका ये कलाम है जिसके लिए हमें अपनी जिंदगी को वक्फ करना है। आज किस दौर के अंदर, याद रखिए, बेदारी का आना बहुत जरूरी है, और जब तक ये बेदारी नहीं आएगी, इंसानों की काया नहीं बदलेगी। आपने बेशुमार लोग देखे, आपको दुआ करते भी नजर आएंगे, वर्शिप करते भी नजर आएंगे, वो आपको चर्च के साथ, खादमों के साथ जुड़े भी नजर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद उनकी जिंदगी तब्दील नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है? जब ऐसी कंडीशन हो तो फिर समझें, हम इंसान तो अपना काम कर रहे हैं, अब जरूरत है कि लश्करों का खुदा आसमानों से कुछ करे, ताकि इंसानों की सोच बदल जाए, मजाक बदल जाए, रवैये बदल जाए, और जिंदगियों के अंदर खुदा की आग लग जाए। आमीन। और याद रखें, हमें आज पाकिस्तान के गिरता में बेदारी की जरूरत है, और जब तक ये बेदारी नहीं आएगी, तब तक याद रखें, खुदा जो है वो कभी हमारी जिंदगियों, हालात और हमारे मुल्क में कभी काम नहीं करेगा जब तक बेदारी नहीं आएगी, क्योंकि ये बेदारी खुदा का काम है, ये किसी इंसान का काम नहीं। खुदा हमें मुख्तलिफ एंगल्स में इस्तेमाल करता है। और याद रखें, बेदारी नंबर 3, जब बेदारी आती है तो जब ये गैर मामूली नताइज पैदा करती है, तो फिर होता क्या है? फिर याद रखें, जो मजहब है वो शिकस्त खाता है, पुरानी इंसानियत शिकस्त खाती है। फिर उस वक्त इंसान के बनाए हुए निजाम के ढांचे हिल जाते हैं, वो कभी कायम नहीं रहता। खुदा की हजूरी के सलाब के सामने इंसान के प्लान्स मिट जाते हैं, और खुदा के मंसूबे जो हैं वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं। आमीन। आपको पता है, ये बेदारी का काम है, और जब तक बेदारी नहीं आएगी, तब तक याद रखिए, पुरानी इंसानियत को शिकस्त नहीं मिलेगी, तब तक मजहब शिकस्त नहीं खाएगा, दुनिया की रस्में शिकस्त नहीं खाएगी। मैं एक जगह पे था, तो एक खादम ने मुझे कहा कि पास्टर साहब, हमारी उम्र गुजर गई है, बुजुर्ग हो गए हैं, लोगों को सिखाते सिखाते, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर से ये रस्में खत्म नहीं हो। और मैंने जब उनकी बात सुनी तो मैं बड़ा मुतासर था, और ये हकीकत है, खादम
मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसके बावजूद लोग बदलते। मैंने उनसे कहा सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन अब ज़रूरत है कि हम खुदा के हुज़ूर इंतज़ार करें कि अब खुदा आसमानों से अपना काम करे ताकि इंसान की काया तब्दील हो सके। आमीन। और मैं आपको ये सब बातें इसलिए टीच कर रहा हूँ, हमें सिर्फ वर्षों तक महदूद नहीं रहना, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक मजहबी नहीं बनाना, हमने सिर्फ अपने आप को इस बात के लिए वक्फ नहीं करना या मुतमिन नहीं होना कि मैं चर्च जाता हूँ, मैं हदिया देता हूँ, मैं दयाकी देता हूँ, मेरे घर में पास्टर विजिट करता है। मैं कहता हूँ जब तक लश्करों का खुदा आपको विजिट नहीं करेगा आपकी जिंदगी कभी कंप्लीट नहीं होगी। हमें इंसानों की भी जरूरत है, खादमों की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत हमारी लश्करों का खुदा है। इसलिए याद रखें, अब हमें एक कदम आगे बढ़ना है, अब हमें खुदा का इंतजार करना है ताकि खुदा हमारे लिए वो करे जो आसमानों से करना चाहता है। आमीन। और याद रखें, जब बेदारी जिंदगियों में आती है तो फिर हमारी दुआएं भी तब्दील हो जाती हैं, फिर हमारी दुआएं भी तब्दील हो जाती है। ज़बूर नवीस जब ये इल्तिजा करता है कि खुदा तू हमें फिर से जिंदा कर ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हो। किस में शादमान हो जी? उसने ये नहीं कहा खुदा वो दौलत में शादमान हो, वो दुनिया में शादमान हो, वो बच्चों में शादमान हो, या वो अपनी जॉब में शादमान हो। उसकी दुआ का एंगल ये है कि तेरे लोग तुझ में शादमान हो। हम ऐसे कितने जो अपने बच्चों में रहना, खुश रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये बुरी बात नहीं, हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए, लेकिन अगर कोई खुदा से भी ज्यादा बच्चों के साथ रिलेटेड है तो ये उसके लिए खतरा है। कितने हैं जो दुनिया के अंदर खुश रहना पसंद करते हैं। सुने, जब रियल में खुदा आपकी जिंदगी को छूता है और आप महसूस करते हैं तो फिर आपकी दुआएं बदल जाती हैं। अब उसकी प्रेयर क्या है? तेरे लोग तुझ में शादमान। आमीन। तो हमें किस में खुश रहना है? आपको पता है, हम तब तक खुदा में खुश नहीं रह सकते जब तक खुदा हमारी जिंदगियों का मरकज नहीं बन जाता। और अगर किसी जिंदगी में खुदा है ही नहीं तो क्या वो खुदा में खुश रह सकते थे? सुनिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैंने इस बात पे अपनी पर्सनल जिंदगी के ऊपर बड़ा ध्यान दिया। खुदा के बगैर जिंदगी के अंदर कहीं शादमानी नहीं है। खुदा के बगैर सिर्फ मायूसी है। आप खानदानी मामलों में, जिंदगी के मामलों में, आप जिस भी हिस्सा में हैं, आप खुदा के बगैर कंप्लीट नहीं है, आप अधूरे हैं। और बेदारी जब आपकी जिंदगी में आएगी फिर खुदा का रूह आपकी जिंदगी का मरकज बन जाएगा। इब्तदाई कलीसिया के अंदर तब तक जिंदगी नहीं आई जब तक आसमानों से रूहुल कुद्स नहीं आया, और जब वो रूहुल कुद्स आ गया तो उसी रूहुल कुद्स के वसीला से उस कलीसिया ने ग्रोथ पाई। वो रूह उस कलीसिया की जान और जिंदगी थी, और जब तक वो आया नहीं वो खुदा का इंतजार करते रहे। आमीन। और मैं आज शुभ जरूर आपको कहना चाहता हूं, जब तक खुदा आसमानों से आपको छू नहीं देता, वो आपको जवाब नहीं देता, तब तक आप खुदा के हुजूर इंतजार करें, दुआ करें, वेट करें और खुदा से कहें खुदा हमसे बात कर ताकि आसमान के दरवाजे खुल जाए। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आए अपने कदमों पे खड़े होते हैं थोड़ी देर के लिए और सब मिलकर आए खुदा